नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक दिन की खामोशी थी कल के सेशन की और आज फिर चमकने लगी। बाजार कहीं भी जा रहा हो हमें मतलब नहीं है, हम भागेंगे तो भागेंगे। ये हाल है इस समय रेलवे स्टॉक्स का। काफी लोगों ने पैसा लगा रखा है और काफी लोग पैसा कमा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि डर सबके मन में बना हुआ है। कल थोड़ी सी गिरावट हुई, लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये गिरावट क्यों हुई है, क्या स्टॉक में गिरावट शुरू, गिरावट का कारण क्या है, इस तरीके के कमेंट्स थे। पिछले 4 दिन से कंटिन्यू रेलवे स्टॉक्स पे वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। टाइटल सेम रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लें और आंसर भी हमेशा सेम रहता है कि ट्रेल करते चलो। एक स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना, ट्रेल करना जरूर आना चाहिए, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट में बताता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। फॉर एन एग्जांपल, आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए वाली हो गई 110। 100 रुपए की जब आपने खरीदी है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 95, 90, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी टेक्निकल बेसिस पे देखा हो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखो, वो वॉट एवर इट इज, लेकिन होगा 100 से नीचे ही, सिंपल। लेकिन 100 वाला हो गया 110, 110 हो गया, अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बाइंग प्राइस पे, यानी 100 पे। इनकेस वो 120 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर आना चाहिए 110, 105 जो भी है, ठीक है। 120 वाला फिर नीचे आएगा 116, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, बने रहिए। फिर वो दोबारा ऊपर गया तो 125 तक चला गया तो आप अपना स्टॉप लॉस 115 कर लोगे। इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को धीरे 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 रिवाइज करते रहोगे। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रिवाइज करते समय स्टॉप लॉस किस चीज को देखते हुए रखें। तो देखिए, यहां होती है 2 चीजें। पहली होती है प्रॉपर ट्रेडिंग, जो कि स्कैल्पिंग या बीटीएसटी होता है। स्कैल्पिंग मतलब इंट्राडे में कर रहे हो आप 2-4 पॉइंट के लिए, इसमें कोई ट्रेल नहीं करना, इसमें कोई ट्रेल नहीं करना। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 5 रुपए का टारगेट, दैट्स ऑल। या तो स्टॉप लॉस काट दो या टारगेट काट दो, उसमें ट्रेल नहीं करना। जैसे 5 रुपए तो बाइंग प्रेस पे ले आए ना, कटेगी पोजीशन, प्रॉफिट बुक होगा। स्कैल्पिंग है वो, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के लिए करा है। बीटीएसटी करा है, कोई ट्रेल नहीं होगा, कोई ट्रेल नहीं करना है। 20 रुपए का टारगेट है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, या फिर 1% का टारगेट है, 2%, सॉरी 1 रुपए का 1% का स्टॉप लॉस है, 2% का टारगेट है। टारगेट तो टारगेट, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, कोई ट्रेल नहीं। पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया है कोई, यानी कि 1 महीने या फिर 3 से 6 महीने का है, यहां होगा ट्रेल, कैश मार्केट में है। अब ट्रेल किस तरीके से करें? देखिए, बहुत सारे स्टॉक हायर हाइज लगाते हैं इस केस में। अब ये हायर हाइज क्या है? मान के चलो आज स्टॉक का लेवल है 100 रुपए का, स्टॉक 100 रुपए का हाई लगाता है, वो हाई है पिछले 3 महीने का, ठीक है। 100 का हाई लगा, नीचे आया 90 रुपए। अब ऊपर जाएगा ना तो इस 100 रुपए को ब्रेक करना चाहिए। 100 से ऊपर निकला 110 तक चला गया, तो प्रीवियस हाई था 100, इस बार 110 लगाया तो हाइयर हाई हो गया। अब हाइयर लो भी चेक करना है। जब ये दोबारा नीचे, स्टॉक जिगजैग वे में जाता है, कभी ऐसे नहीं जाता उड़ता उड़ता उड़ता, ऐसे नहीं जाता, जिगजैग वे में जाता है। तो अभी 100 था, 90 गया, फिर 110 गया, अब नीचे आया ना भाई, तो 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 95 चला जाए, 100 चले जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन 90 से नीचे नहीं, क्योंकि पहले 90 तक गया था। तो अब की 95 तक गया, फिर जब वो दोबारा ऊपर जाएगा ना तो इस बार 120 जाएगा, और नीचे आएगा तो 110 आएगा। ये होता है हाइयर राइज। तो इसी फॉर्मूले के तहत आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यानी कि प्रीवियस जो लो है ना उसका स्टॉप लॉस बना दो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आते हैं इन स्टॉक्स के चार्ट्स पे। ये सारी चीजें आपने समझ ली ना, आप बड़ा पैसा बनाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि भाई ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत कॉमन होती हैं। अब आरबीएनएल के स्टॉक के बारे में बात करें, देखिए किसी ने 100 पे खरीदा होगा, किसी ने 110 पे खरीदा होगा, किसी ने 120 और किसी ने 130, और किसी ने तो आज 142 पे भी खरीदा ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉफिट में अभी तक कौन बैठा है, किसने कहां पे बुक कर लिया, ये आपको मुझे नहीं पता, सिर्फ आपको पता होगा जिसने करा है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो इतना, अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से स्टॉक को ट्रेड करा है ना, तो 76 रुपए से अभी तक उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। 76 रुपए से अभी तक नहीं हुआ, वो बैठा हुआ है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस ही नहीं हो रहा। बैठा हूं मैं तो 50% से 100% पैसा बन गया मेरा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हुआ। मैं बैठा हूं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ। अगर आप अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करो तो स्टॉक ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा है 127 रुपीज के आसपास, तो अब वो स्टॉप लॉस बन गया आपका। कल जब 127 पे था तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक 124 का स्टॉप लॉस रखिए, अदरवाइज स्टॉक का एग्जैक्टली लेवल आ रहा है 117 पे। तो 117 या फिर 124, जो भी आपको सही लगता हो। स्टॉक ने दोनों ही लेवल ब्रेक नहीं करे, स्टॉक ऊपर ही गया है और आज 142 का हाई लग गया। अब स्टॉप लॉस आपका जो फ्रेश बन चुका है वो 127 रुपए का हो गया है। जब तक ब्रेक नहीं करता बनते रहो। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोग कहेंगे फ्रेश एंट्री लेनी चाहता हूं भाई, क्या ले लूं? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो मेरी राय नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे को अब डिस्कंफर्ट दे रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू से मैं कह रहा हूं भाई ले लो, क्योंकि कंटिन्यू हाइयर आई जा रहा है, कहां तक जाएगा मुझे आपको नहीं पता है।
स्टॉप लॉस 127 का है, झेल सकते हो इतना लंबा स्टॉप लॉस, ले लीजिए, नहीं झेल सकते छोड़ दीजिए। सेम कंडीशन बाकी क्या है, रेलवे स्टॉक्स में भी लगानी है, आईआरएफसी हो, राइट्स हो या कोई भी हो। अब आप लोगों को एक काम करना है कि आईआरएफसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस बन रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए चार्ट देख के। और चार्ट को 3 महीने 4 महीने का मत खोल देना, चार्ट को खोलना 1 हफ्ते या फिर 1 महीने मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।